हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जनरल जो रहता है मेन, वो बोलता है मैं बिना पक्षपात के इस केस की कार्रवाई करूँगा। होप है कि आप सब लोग मेरी बात को समझेंगे एंड मुझे फुल कॉपरेट करेंगे। इसलिए नहीं कि ऋषि इस ऑफिस का पुलिस ऑफिसर इसलिए हम सपोर्ट करें, हम सच का सुनेंगे और हम सच का साथ देंगे। उसके बाद ऋषि को बुलाया जाता है अंदर। यहाँ पे अदिति और उसके पापा और काका भी आए मौजूद रहते, जहाँ पे अदिति बोलती ऋषि डोंट वरी, तुम मत डरो, मेरे बाबा ने ऑलरेडी बड़ी सीनियर पुलिस से बात कर ली, तो प्लीज़ तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। ऋषि बोलता है अदिति एक काम करो, तुम लोग यहाँ पे चले जाओ, तुम लोग यहाँ पे क्यों हो। अदिति बोलती ऋषि ऐसे कैसे, हम तुम्हें ऐसी हालत में क्यों छोड़ के जाएँ। मैं बोल रही हूँ ना कुछ भी नहीं होगा, डैड ने बात कर ली इसलिए सब कुछ अच्छा होगा। वो फुल चाहे जो भी कर ले, चाहे जितने भी केस करने की कोशिश करें, बट सच किसी से छिपा नहीं है। ऋषि बोलता है आई डोंट नो कि क्या होने वाला है क्या नहीं होगा, वो सब मुझे कुछ नहीं पता, बस काका डर सा लग भी नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जो बोलूँगा सच। तभी उसके काका बोलते ऋषि जो जवाब देना है शाम दिमाग से देना, ठीक है। ऋषि बोलता ओके बाबा, आप मत सोचिए, मैं जाता हूँ अंदर, ठीक है, आप लोग बस यहीं पे रुकिए और ध्यान दीजिए आप लोगों का। मून बोलती है कि ऋषि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब देखना ये फूल जो है ना हमारी ज़िंदगी से चली जाएगी जल्द से जल्द। तभी यहाँ पे उसके ऋषि बोलता है पता नहीं ये कब सब कुछ सॉल्व होगा, मेरी जॉब भी चली जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे उसका डर नहीं है, लेकिन जो गलती मैंने किया नहीं मैं वो नहीं मानूंगा। जब वो शादी मैं नहीं मानता तो डाइवोर्स तक की बात ही छोड़ दो फिर। उसके बाद ऋषि वहाँ से सब तीनों लोगों को समझा के निकलता है। फिर ऋषि जैसे ही अंदर वह जाता है, इंटरोगेशन स्टार्ट होता है, जहाँ पे ऋषि से पहले पूछा जाता है ऋषि आपको पता है ये इंटरोगेशन क्यों बैठाई गई हुई है। ऋषि बोलता है हाँ मुझे पता है। तभी यहाँ पे वो सीनियर पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि क्या तुम ये पूरा डेप्थ तक बताओ या हमें क्वेश्चनिंग करना पड़ेगा। ऋषि बोलता है ठीक है मैम, स्टोरी ये होती है कि मुझे सिमल बोनी के एक बहुत बड़े मिशन के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे एक परासर के बारे में जो कि क्रांतिकारी है। मैं उस गांव में पहुंच जाता हूँ और उस गांव का सब कुछ करने के लिए मैं पूछताछ में लग जाता हूँ, ठीक है। और लेकिन मैं परासर से मिलता उससे पहले मैंने देखा कि वहाँ पे उसकी माँ ने, उसके पैर में चोट लगने की वजह से उसकी माँ और वो घर आके पहुँचे। और तब मुझे पता चला अगर मुझे परासर के बारे में और जानना है तो मुझे इन लोगों से कांटेक्ट बना के रखना पड़ेगा। और उसके बाद एक दिन भीगी बारिश होने लगी और उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था मेरे लिए खाना लेने के लिए, जो कि परासर को अपना बाऊजी बोलती है। और इसकी वजह से बहुत बारिश हो रही थी, तो मैं एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैंने लोगों की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। मुझे नहीं पता था उनके गाँव का क्या रूल है क्या नहीं। एंड फिर उसकी वजह से उन लोगों ने मेरी सुबह ज़बरदस्ती बंदी बना लिया और फिर मेरी शादी कर दी। तभी यहाँ पे पुलिस ऑफिसर बोलता है फिर झनक ही क्यों, आपको तो और लड़कियाँ मिल सकती थी। तभी ऋषि बोलता अगर झनक के अलावा भी दूसरी लड़की रहती तो भी आप मुझे यही क्वेश्चन करते। हुआ कुछ यूँ था कि हमारी पहले ही टकरार हो चुकी थी, एक एक्सीडेंट, और इसलिए मैं उसको ठीक करना ही चाहता था। लेकिन जैसे मुझे पता चला मैं सोचा इसको सॉरी बोल दूँ। जब भी मुझे पता चला परासर के बारे में तो मैंने और भी ज़्यादा इंक्वायरी करना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे पता चला परासर एक अच्छा इंसान है, वो जो भी कर रहा है सब सही कर रहा है। मैंने उसकी डेटा भी आप लोगों को भिजवा दी थी। मुझे लगा था एक बार मैं यहाँ से निकल के मैं परासर के बारे में और अच्छे से जो भी प्रूफ है वो सब कर लूँगा, लेकिन इससे पहले कुछ करता कि मेरे हाथ बांध दिए गए और मुझे जबरन शादी करने के लिए मजबूर कर दिया गया। और सर मैं कैसे शादी नहीं करना, बंदूकें ताने हुए थे लोग, तलवारें ताने हुए थे, और अगर मैं ज़रा भी ना करता तो लोग मेरी जान ले लेते। और मैं एक ज़ोर ज़बरदस्ती की शादी को क्यों मानूं जो कि मैं किया ही नहीं। मैंने उन लोगों को बताया भी कि मेरी शादी तय है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे उसमें उन लोगों ने ज़बरदस्ती ज़बरन शादी कर दी। तभी यहाँ पे अदिति जैसे पीछे मुड़ती है और वह झनक को आते देखती है, उसका खून खौल उठता है। और जैसे ही झनक पास आती है यहाँ पे अदिति बोलती तो तुम्हारी वजह से ऋषि क्या क्या सफ़र कर रहा है, आज उसकी नौकरी का सवाल आ गया है, तो तुम अभी तक हार नहीं मानी, यहाँ पे हो। झनक बोलती है दीदी आपको जो समझना है सोचिए, मुझे यहाँ से पुलिस अफसर का कॉल आया था, उन्होंने बुलाया, मैं जा रही हूँ। तभी यहाँ पे ऋषि के बाबा बोलते हमने क्या गलती कर दी है कि तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो, तुम चली जाओ ना अपने गाँव लौट के, हमें चैन से तो जीने दो। तभी यहाँ पे झनक बोलती काका मैं भी इन सब से चीज़ों से तंग आ गई हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं इन सब चीज़ों से फ्री हो जाऊँ। मुझे वैसे यहाँ पे क्या पूछताछ करना है, क्या सवाल जवाब करना है, मुझे उसे लेना देना भी नहीं है। मुझे अंदर बुलाया है इसलिए मैं जा रही हूँ। तभी वहाँ पे ऋषि आ जाता है और जैसे ही वो झनक को बाहर देखता है वो शॉक हो जाता है, बोलता है तो तुम यहाँ पे। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कैसे नहीं होती, सब कुछ मेरी ही वजह से तो हुआ है, तो मेरा तो होना ज़रूरी है। ऋषि बोलता है ये तुमने सही बोला, सारे जड़ की फसाद तुम ही हो, अगर तुम ना होती तो कभी मेरे साथ ये सब होता ही नहीं। अब पुलिस तुम्हें बुला रही है, अभी तुम्हें जो बोलना है बोल सकती हो, तुम्हें जो गवाही देनी है दे सकती हो, ठीक है। जनक बोलती है उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया है, जो भी सच है मैं वही बोलूँगी, क्या हुआ क्या नहीं, मुझे आपको सफाई देने की या फिर किसी को भी ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद कह के चली जाती है। तब यहाँ पे ऋषि बोलता है, मोन बोलती देखा इसकी हिम्मत, कैसे आंखों में आंखें डाल के बोलती। पर ऋषि डोंट वरी, बाबा ने बात किया है ना। ऋषि बोलता ओके बट आई थिंक अदिति तुम्हें भी जाना पड़ेगा, अभी वो लोग तुम्हें भी बुलाएंगे इस इंटरोगेशन में। उसके बाद यहाँ पे पुलिस ऑफिसर जैसे ही बिजी रहता भी वहाँ पे झनक पहुँचती है और वह पूछती है कि सर आप लोगों ने मुझे कॉल करके बुलाया था, क्या मैं जान सकती हूँ किस लिए बुलाया गया। तभी बोलते हैं कि क्या ऋषि चैटर्जी जो एक IPS ऑफिसर हैं, आपको अच्छे से बताया SP रह चुके हैं, क्या आपको ये शादी उनके साथ ज़बरन हुई थी। तभी झनक बोलती है कि सर ज़बरदस्ती की शादी को कोई मानता नहीं, फिर वो क्यों माने या फिर मैं क्यों मानूँ। हाँ हमारे साथ एक बहुत बड़ा केस हुआ था, वो सहरी बाबू तो आए थे अपना कुछ काम के सिलसिले में, बट वहाँ पे बारिश होने की वजह से उनके पैर में चोट लगने की वजह से उन्हें वहाँ पे फंसना पड़ा और उनके पैर में बहुत चोट लग गई थी, इसलिए मैं उनको खाना देने के लिए गई थी, लेकिन बारिश की वजह से उन्होंने मेरी जान बचाना ज़रूरी समझा और उसके वजह से मैं रुक गई और गांव वालों ने ज़बरदस्त शादी कर दी। तलवारें ला दिए थे तो अपनी जान बचाने के लिए उन्हें झूठी मूठी शादी करनी पड़ी। ये शादी ना ही वो मानते हैं और ना ही मैं मानती हूँ। यहाँ तक कि अगर मुझे मानना भी होता तो मंगलसूत्र सिंदूर चूड़ा ये सब पहनती, मैंने वो सब भी नहीं पहना, निकाल दिया है। और शहरी बाबू बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके साथ मैं क्या, कोई भी लड़की सेफ़ महसूस कर सकती है, उन्हें लड़कियों का इज्जत करने आता है। तभी पुलिस बोलता है क्या आपको कभी भी नहीं लगा ज़रा भी 1 सेकंड के लिए कि वो आपके पति हैं या फिर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। झनक बोलती है ऐसे ज़िंदगी का क्या, जब मैं गाँव की साधारण सी लड़की हूँ, बहुत छोटी सी हूँ, मेरे सपने सिर्फ पढ़ाई करने के थे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। गाँव वालों ने ज़बरन शादी किया, मुझे वो अपने घर में लाए जहाँ पे मैं काम के तौर पे रहती थी। उनके घर वालों से भी मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छे लोग हैं, कभी किसी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती या फिर कुछ गंदे काम नहीं किए। मैं अपने गाँव गई क्योंकि मेरी एग्ज़ाम नज़दीक थी, फार्म भरना था, बस इसलिए। किसी ने मुझे धक्के मार के नहीं निकाला, ना जाने कहा। मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। तभी पुलिस बोलता तुम्हें पता है ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही। झनक बोलती हाँ मुझे पता है, आप मुझसे 10 साल बाद भी पूछेंगे तो भी ये स्टेटमेंट यही रहेगा। जो जो झूठ है वो क्यों मैं बोलूँ, और अगर किसी को सज़ा देनी है तो ये दीजिए जिसने ये अफ़वाह उड़ाई है, जिसने ये सब बोला है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे अदिति और ऋषि भी पहुँचते हैं। तभी पुलिस बोलता है हाँ मिस्टर ऋषि आप आ सकते हैं। अदिति बोलती सर आपने मुझे बुलाया है, आई होप कि आपको सब सच का पता चल जाएगा, किसी के भी बोलने से और झूठा इल्ज़ाम लगाने से कुछ भी नहीं होगा। ऋषि की ईमानदार ऑफिसर है, आपको पता है। तभी यहाँ पे पुलिस ऑफिसर बोलता है आपकी इशारा किसकी तरफ है। अदिति बोलती किसी की तरफ नहीं, जिसने ये इंक्वायरी बैठाई है या फिर जिसको भी लग रहा है, मैं सिर्फ इन जनरल बोल रही हूँ। सर ऋषि बहुत ईमानदार है, हम काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, हमारी शादी और मेरी बाद में भी उससे शादी होगी ऋषि से। आई नो कि हम एक पति पत्नी बन के ही रहेंगे। तभी पुलिस बोलता है ओके ठीक है अभी आप जा सकती हैं। तभी यहाँ पे अदिति बोलती सर लेकिन आपने मेरे साथ कुछ इंटरोगेशन ही नहीं किया, ना ही कोई ज़्यादा क्वेश्चंस किए, ना ही सवाल पूछे, तो हाउ सरप्राइज्ड मैं कैसे जा सकती हूँ। तभी यहाँ पे पुलिस ऑफिसर बोलता है कि हमें जो जानना था, हमें सुनना था, वो हद से ज़्यादा हमें मिल चुका है। आई थिंक वी हैव टू स्टॉप। तभी यहाँ पे झनक बोलती सर जी मैं जाऊँ क्या, मेरी बस आई है और बस की वजह से मैं छूट जाऊँगी, मुझे गांव के लिए भी निकलना है जैसा कि मैंने आपको बताया था। तभी यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं हाँ हाँ यू मे लीव, आप जा सकती हैं यहाँ से। उसके बाद वहाँ से झनक निकल जाती है। तभी यहाँ पे पुलिस बोलते हैं कि हमने ये फ़ैसला लिया है सारा स्टेटमेंट जान के कि ऋषि आपके ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए थे वो सब बेबुनियाद थे, इसलिए आपको वापस से आपकी जॉब पे बुलाया जाता है। ठीक है, आप आपके काम को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तभी यहाँ पे ये सुनकर तो समझो अदिति को एकदम खुशी हो जाती है और वो बोलते हैं कि ये सब सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह, उस लड़की ने जो हुआ वो सच बताया, उसने बताया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी ना उसकी कोई गलती थी, और उसका स्टेटमेंट भी आप लोग सुन सकते हैं। तभी यहाँ पे पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट सुनाते हैं कि कैसे वो लड़की ने बताया कि इसमें किसी तीसरे की गलती थी, उसकी नहीं थी, ज़ोर ज़बरदस्ती हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मून ज्योतिक यानी अदिति बहुत खुश रहते हैं और ऋषि अदिति जानते हैं और ये गुड न्यूज़ अपने काका यानी और अपने पापा और काका को देता है ऋषि। तभी लोग बोलते हैं हमें पहले से ही पता था कि अंत भला तो सब भला, चलो ये बला टली तो सब कुछ अच्छा होगा, बोला था ना ऋषि। तभी अदिति बोलती थैंक गॉड मैंने अपने बाबा को बोल के रख दिया था सीनियर ऑफिसर से बात करने को, अदरवाइज़ ये लोग तो ऋषि को इतने आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। और फूल ने तो अच्छा खासा फंसा ही दिया था ऋषि को, वो तो अच्छा हुआ कि ऋषि फंसा नहीं है, वो बला टल गई वही अच्छा है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है आप लोग जाइए, मेरा कुछ अर्जेंट काम है, मैं अर्जेंट काम करके आता हूँ। तभी हम देखते हैं कि मोन घर पहुँचती है और वो सबको गुड न्यूज़ देती है, सब लोग काफ़ी खुश होते हैं, उसके जेठू सभी लोग।
उसकी बहन बोलती अच्छा हुआ सब कुछ पता चल गया और वो फूल अपने गांव के लिए चली गई। अंत भला तो सब भला, ये बला तो हटी जब से ये लड़की ज़िंदगी में आई थी मेरे भाई की ज़िंदगी ख़राब हो गई। और ये सब अच्छा हुआ आदिति तुमने अपने पापा को बोल दिया और ऋषि की ईमानदारी के भी बारे में उनको पता था, अदरवाइज़ तो ऋषि की जॉब खतरे में थी। ये सुनकर जेठू को गुस्सा आने लगता है। जेठू बोलते हैं तुम ये क्यों कह रही हो, बुरी लड़की थी। अरे उसकी शादी हुई थी और ये एक सच था, वो फ़ोटो झूठ नहीं बोलता। और पुलिस अगर इंटरोगेशन तक आई थी तो ज़रूर उस लड़की ने सच बोला होगा, इसलिए केस अगर वो लड़की एक बार भी कुछ भी बोलती ना तो ये किस इस तरह से बंद नहीं होने वाला था। बात तुम लोगों को भी पता है, लेकिन खैर छोड़ो, तुम्हारी सोच को क्या ही करें। तभी यहाँ पे अदिति बोलती जेठी आप लोग बहुत अच्छे हैं, सीधे लोग हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आती वो लड़की। जब ऋषि उस लड़की को लाया तो आप लोग को क्वेश्चन करना चाहिए था, कहाँ से लाया, क्यों लाया, उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए था। ऋषि नहीं बता पा रहा था, वो बहुत टेंस्ड था, लेकिन हमें तो करना चाहिए था। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं इसलिए आप समझ नहीं पाते। और जेठू आप भी उस लड़की को नहीं समझ पाते। आज मैंने देखा था उसको पुलिस स्टेशन में, कैसे वो पुलिस के सामने उसने ही ये सब केस दर्ज करा और कैसे ये बोल रही थी। तभी यहाँ पे पायल बोलती वो सब छोड़ो, अभी तुमने अदिति क्या सोचा है आगे के लिए। अदिति बोलती है आगे का मतलब, बोलती है अब तो तुम्हारे और ऋषि के बीच में सब सॉल्व हो गया, आगे की शादी के बारे में तुमने क्या सोचा है। अदिति बोलती है अगर काकी ये सब आपके साथ हुआ तो आपके पति से तो क्या आप इतने जल्दी मूव ऑन करते। पायल बोलते बिल्कुल नहीं, बट अगर ऋषि तुमसे इतना प्यार करता है तो वो प्यार तो सिद्ध हो गया ना, उसके बेसिस पे तो कुछ कर सकती हूँ। अदिति बोलती हाँ श्योर, हम शादी तो करेंगे ही, ज़रूर करेंगे। तभी जेठू बोलते हैं कि तुम लोग उसको इतना गलत क्यों समझ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो लड़की तो अच्छी थी। तभी यहाँ पे ऋषि के बाबा बोलते हैं बस करिए दादा, आप उस लड़की की बात ख़त्म करिए, वो गई है अपने गांव, खुशी खुशी रहेगी। तभी यहाँ पे झनक अपने गांव के लिए रवाना होती है, सोचती है कि अभी वो बस स्टॉप के लिए कैसे जाएगी। तभी वो किसी से पूछती है और उसको बताते हैं कि आप पैदल चले जाओ 1 किलोमीटर। झनक के पास ज़्यादा पैसे भी नहीं रहता, इसलिए पैदल जाना स्टार्ट करती है। लेकिन जैसे उसको रास्ते में गणपति दिखते हैं वो एकदम से खुश हो जाती है और बोलती है अच्छा हुआ गणपति बप्पा मुझे आपके दर्शन मिल गए, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। और अभी ये दर्शन हो गए हैं तो बस आपका दर्शन लेते लेते मैं चली जाऊंगी, बस इन पे कोई आँच मत आने दीजिएगा। तभी ऋषि दूसरी तरफ अपनी गाड़ी चला के आ रहा होता है। अचानक से झनक इतनी भीड़ में देख नहीं पाता और झनक को टक्कर लग जाती है और वो गिर जाती है और बहुत सारी ब्लीडिंग होने लगती है। ऋषि को पता नहीं रहता कि जिसको ठोकर मारा है वो झनक है और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। जैसे वो झनक हो जाता है और वो मुंडी पलटता है उसका और वो दिखता है झनक है, वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह झनक को होश में लाने की कोशिश करने लगता है। वो बोलता है इतनी सारी इंजरीज है, ये सब तुम लोग की वजह से, तुम लोग इतना रास्ता जाम करके चलोगे तो कैसे पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। एनीवेज मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे पता है कहाँ जाना है। उसके बाद 2-3 लोग बोलते हैं हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं और वो लोग भी कार में झनक के साथ बैठ जाते हैं और वो लोग बोलते हैं पता नहीं लड़की की सांस नहीं आ रही, कहीं मर ना गई हो। ऋषि बोलता है स्टॉप इट, फालतू बातें मत करो, उसको बस चोट लगी है, वो ठीक हो जाएगी, मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ ना। ऋषि बोलता है पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। ऋषि को टेंशन हो रहा है अगर झनक को कुछ हो गया तो सच में वो अपने आप को माफ़ नहीं, क्योंकि ये एक अच्छी लड़की है और कुछ अच्छा डिज़र्व करती है। इसने आज मुझे बचाया है, आज इसने आज मेरा साथ दिया, इसके साथ गलत नहीं हो सकता। हे गणपति बप्पा अगर सब कुछ ठीक हो गया तो मैं खुद झनक के साथ एक अच्छा बिहेवियर रखूँगा, मैं उसको कभी इतनी चोट नहीं दूँगा। उसके बाद ऋषि जो होता है वो सांस चेक करता है और देखता है झनक की सांस आ रही होती है। वो बस अपने जो भी स्टाफ रहते हैं उनको बोलता है रास्ता खाली करने के लिए। और तभी वो बोलता है कि लेकिन सर रास्ता तो नहीं खाली हो पाएगा। ऋषि बोलता है ठीक है तो मैं खुद जा रहा हूँ पैदल चल के। उसके बाद ऋषि झनक को गोदी में लेता है और पुलिस की गाड़ी में बैठा के लेके जाने लगता है और वो यही सोचता है कि बस झनक तुम्हें कुछ ना हो, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से फिर से कुछ हो, मैं तुम्हें चाहता तुम बस होश में आ जाओ, बट तुम मुझसे मिल लो और मैं भी तुमसे माफ़ी मांग लूँ कि मैंने तुम्हें बहुत बेइज्जती की, हमेशा जलील किया। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे डॉक्टर झनक की हालत पूछते हैं। ऋषि बताता है बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया, प्लीज़ आप काम स्टार्ट करिए। तभी हॉस्पिटल का स्टाफ जो होता है बोलता है आप एक काम करिए फॉर्म भरना स्टार्ट करें, उनके परिवार को इन्फॉर्म कर दीजिए और आप इनके कौन लगते हैं वो करके। तभी यहाँ पे पूछा जाता है हस्बैंड है रिलेटिव है, सुनकर ऋषि एकदम शॉक होता है। आगे एपिसोड बने दर्शकों लाइक को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।